नमस्कार। एजबेस्टन टेस्ट का दूसरा दिन और क्या दिन था भारत के लिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, उनसे साफ है कि मैच भारत की पकड़ में आता दिख रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा शुभमन गिल का, उनकी रिकॉर्ड तोड़ पारी। आज उसी को समझेंगे। हाँ बिल्कुल, दिन की शुरुआत हुई थी 310 पर 5 से। भारत एक ठीक ठाक स्थिति में था, लेकिन हाँ, मतलब क्रीज पर गिल थे और जडेजा, पर इंग्लैंड को उम्मीद थी कि शायद जल्दी विकेट मिल जाएं। सही कहा। लेकिन पहले सेशन में तो गिल और जडेजा ने कमाल ही कर दिया। वो जो साझेदारी हुई दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 203 रन, इसने तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को बिल्कुल बेअसर सा कर दिया। बिल्कुल। और जडेजा का रोल उसमें बहुत अहम था। वो संभल कर खेले, 89 रन बनाए, गिल को मौका दिया खुलकर खेलने का। जी, हालांकि लंच से ठीक पहले वो आउट हो गए जो स्टंग की गेंद पर। वो थोड़ा सा कह सकते हैं एक झटका था। हाँ, लेकिन तब तक भारत मजबूत हो चुका था। लंच पर स्कोर था 419-6, गिल 168 पर नॉट आउट, और लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और हुआ भी। लंच के बाद का सेशन तो पूरी तरह से शुभमन गिल के नाम रहा। हाँ, यहाँ से तो खेल बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल, गिल ने ना सिर्फ अपना पहला दोहरा शतक बनाया, हाँ, बल्कि वो विराट कोहली का जो रिकॉर्ड था कप्तान के तौर पर 254 रन, उसको भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा। चाइकाल तक वो 265 पे नाबाद थे। ये तो इंग्लैंड में किसी भारतीय कप्तान का पहला दोहरा शतक है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़ा सिर्फ रन नहीं है, ये दिखाता है कि वो किस सोच के साथ खेल रहे थे, कितना आत्मविश्वास था उनमें। सही बात है। और कप्तानी पारी इसे ही कहते हैं शायद, खासकर जब फॉर्म पर थोड़े सवाल उठ रहे हो। निश्चित रूप से। और उस सेशन में सिर्फ एक विकेट गिरा, वॉशिंगटन सुंदर का। वो 42 रन बनाकर रूट की गेंद पर बोल्ड हुए। तो चाइकाल तक भारत का स्कोर पहुंच गया था 564 पर 7। जी, 564-7। और गिल तब भी डटे हुए थे। चाइकाल के बाद भी वो रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खेलते रहे और आखिरकार 269 रन बनाकर आउट हुए। और ये स्कोर अब इंग्लैंड में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है। 269। कमाल है, मतलब जबरदस्त पारी। और भारत का स्कोर कहां तक पहुंचा? अब भारत ने पहली पारी में बनाए 587 रन। हाँ, एक आप कह सकती हैं पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 587। ये तो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत बड़ा दबाव डालता है सामने वाली टीम पर। तो इंग्लैंड की क्या प्रतिक्रिया रही? उनकी शुरुआत कैसी रही? शुरुआत तो बेहद खराब रही। अच्छा। हाँ, भारत के जो तेज गेंदबाज हैं, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, उन्होंने पिच से बहुत ज्यादा मदद ना मिलने के बाद भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मतलब सधी हुई लाइन लेंथ रखी होगी। बिल्कुल। आकाशदीप ने नई गेंद से अच्छी लय दिखाई और सिराज की रफ्तार तो है ही। नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड ने सिर्फ 25 रन पर ही अपने 3 विकेट खो दिए। अरे बाप रे, 25 पर 3! यानी भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी किया, संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर को 773 तक ले गए। अच्छा, तो थोड़ी साझेदारी हुई आखिर में। जी, दोनों के बीच अब तक 52 रनों की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। इससे इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली होगी, लेकिन दिन के अंत में देखें तो तस्वीर तो यही है कि भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। पूरी तरह से भारत अभी भी 510 रन आगे है। और इंग्लैंड पर फॉलो ऑन का खतरा भी है। हाँ, मतलब अगर वो 388 रन पीछे रह गए तो भारत उन्हें दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुला सकता है। बिल्कुल। तो भारत ने बल्ले से तो दबदबा बनाया ही, गेंद से भी बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो कुल मिलाकर ये दिन भारत के नाम रहा और इसमें सबसे ऊपर नाम रहेगा शुभमन गिल का। उनकी वो ऐतिहासिक पारी, उसने मैच का रुख तय कर दिया है, ऐसा लगता है। हाँ, लगता तो यही है। अब सवाल ये है कि तीसरे दिन क्या इंग्लैंड वापसी का जज्बा दिखा पाएगा, इस दबाव से उभर पाएगा, या फिर भारत अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।